तो दोस्तों आज हम करेंगे राजस्थान के लोक देवता। बाबू हड़बू रामदेव मांगलिया जी मेया पांचों पीर पधारे गोगा जी जया। यानी कि 5 पीर के बारे में मैं बताया है, नाम लिखा है 5 पीर। बाबू जी हो गए, हड़बू जी हो गए, रामदेव जी हो गए, मेया जी हो गए, गोगा जी हो गए। 5 पीर जिन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों मानते हैं। पहला है बाबू जी राठौड़। पिता धांधल जी मारवाड़ के राव दुहड़ के छोटे भाई थे और माता थी कमला दे, जिसे अप्सरा भी कहा जाता है। ये अप्सरा कई बार आया हुआ है वर्षन। जन्म इसका कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। पत्नी फूलम दे या शिवप्यार दे उमरकोट के सूरजमल लोड्डा की राजकुमारी थी। घोड़ी केसर काल में देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। ये सहयोगी चांदार डामा दोनों भील भाई थे और मेला कोल्लूमंड में चैत्र महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा के लिए अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद उठकर आ गए। कई बार 2.5 फेरा हुआ, कई बार 3 फेरा हुआ। देचू फलोदी में जिंदराम खिंची जायल के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबू जी को ऊँट रक्षक देवता भी कहा जाता है। रायका रेवाड़ी या देवासी ऊँट पालने वाली जाति बाबू जी को अपना देवता मानती है। बाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। बाबू जी गुजरात के 7 थोरी जाति भाइयों को शरण दी थी। बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय है। भील जाति के भोपे फड़ को उगाते हैं तथा रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि बाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय है। भील जनजाति के भोंपे द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है और वाचन करते समय इसके रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। इसे फ्लेग रक्षक भी देवता भी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। बाबू जी की वीर गाथा गीत पवाड़े यानी भजन पवाड़े कहलाते हैं और माट वाद्य यंत्र द्वारा गाए जाते हैं, यानी मटकी। बाबू जी के संबंधित पुस्तकें बाबू प्रकाश, ठीक है। तो ये ओसिया मोड़जी की पुस्तक है, ठीक है। और जिसमें ये देखो, इसमें बाबू जी का जन्म स्थान बाड़मेर बताया गया है। यहाँ पर था कोल्लूमंड, यहाँ पर बाड़मेर, यानी कि जोधपुर में यहाँ बाड़मेर बताया गया है। और बाबू प्रकाश के बाद में बाबू जी रा दूहा लगराज, बाबू जी रा छंद है बिट्ठू मेहाजी। उसके बाद है बाबू जी रा रूपक है मोतीसर भगवात्रा भगतावर। और बाबू जी री सोरठे रामनाथ। बाबू जी रा गीत बांकीदास। उसके बाद रामदेव जी तंवर, ठीक है। तो इसका जन्म स्थान उड्डू कश्मीर बाड़मेर हुआ था। पिता का नाम अजमल जी पोखरण के सामंत थे। माता मेणांदे, पत्नी नेतल दे अमरकोट के दलेल सिंह सोटा की राजकुमारी। मंदिर रुनेचा रामदेवरा जैसलमेर में। गुरु बालीनाथ जी, इनका मंदिर जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। घोड़ा लिल्लो झंडा नेजा जागरण जम्मो मेघवाल भगत रिख्या पर्चा चमत्कारों को कहा जाता है। रामदेव जी को पर्चा बावड़ी रामदेवरा में पर्चा बावड़ी स्थित है, ठीक है। रामदेव जी की पुस्तकें हैं 24 वाणियाँ, बहुत ही लोकप्रिय, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। रामदेव जी ने कामड़िया पथ की शुरुआत की थी, ठीक है। कामड़िया पथ की महिलाओं द्वारा 13 ताल नृत्य किया जाता है। भाद्र शुक्ल एकादशी, ये इंपॉर्टेंट है, को रामदेव जी ने रुणीचा में जीवित समाधि ली थी। और भाद्र शुक्ल दशमी को डालीबाई जो कि मेघवाल भगत थी, इसकी बहन थी, धर्म बहन, ने रुणीचा में समाधि ली थी, ठीक है। तो रामदेव जी के मंदिर में पगल्ले पूजे जाते हैं। रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र में भैरव नामक साहूकार या राक्षस का दमन किया था। रामदेव जी ने विष्णु कृष्ण का अवतार माना जाता है। पीरों को पीर भी कहा जाता है। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव को कम करने के लिए तथा सांप्रदायिक सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास किया था। और इसके मंदिर है रुणीचा रामदेव जैसलमेर, हल्दिया अलवर में, पोखरण जैसलमेर में। रामदेव छोटा रामदेव गुजरात में और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, बिरांटिया खुर्द ब्यावर में, इतने ही मंदिर है। गोगा जी विश्वनाथ गोगा जी चौहाना। जन्म ददरेवा चूरू में। पिता जोवेर सिंह है, माता बादशाह दे, पत्नी केमल दे। गोगा जी ने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था तथा गजनबी ने इन्हें जाहिर पीर या साक्षात देवता कहा है। अपने मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा हेतु युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ददरेवा चूरू में मंदिर को शीर्ष मेढ़ी सिर कट कर गिरा था, यानी कि शीर्ष मेढ़ी कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में है। और गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ के जिसे धुरमेढ़ी कहा जाते हैं, यानी गोगा मेढ़ी धुरमेढ़ी और ददरेवा चूरू में शीर्ष मेढ़ी, यानी यहाँ पर इसकी धड़ है। गोगा जी लोक देवता गोगा जी की यहाँ पर धड़ है। गोगा जी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है, इसलिए इस मंदिर में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। खिलेरिया की ढाणी सांचौर जालौर में गोगा जी की ओल्ड बनी हुई है।
गोगा जी सर्परक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोगा जी के मंदिर को खेजड़ी या के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। कवि बिट्ठू मेहा जी ने इन पर गोगा जी रसावला नामक पुस्तक लिखी थी। तो बिट्ठू मेहा जी ने गोगा जी का रसावला, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है हड़बूजी सांकला, जन्म स्थान बुढ़ेल नागौर में है। पिता मेहा जी है, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद हरभंजाल यानी जोधपुर नामक स्थान पर रहने लगे थे। इनके गुरु बालीनाथ थे। ठीक है। हड़बूजी शकुन शास्त्र यानी भविष्य वक्ता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ठीक है। उन्होंने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया तथा एक कटार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने इन्हें बेंगठी फलोदी गांव दिया था, जहाँ पर बुढ़ी तथा विकलांग गायों की गांव की सेवा करते थे। और जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण भी करवाया। और मंदिर में हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी की सवारी वाहन सियार है। ठीक है। फिर मैं हाजी मांग लिया, मुख्य मंदिर बापणी फलोदी में है। ठीक है। इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। यह मारवाड़ के राव चूड़ा के समकालीन थे। ये मंडोर के राणा रूपड़ा प्रतिहार के समकालीन थे। जैसलमेर के राणगदेव भाटी के खिलाफ युद्ध करते हुए मारे गए थे। ये हक्कू नामक गुर्जर महिला के गायों को बचाने हेतु वीरगति को प्राप्त किया था। इनकी घोड़े का नाम है किड काबरा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं जी मांग लिया जी, घोड़े का नाम किड काबरा। इनकी भोंपों के वंशवृद्धि नहीं होती, इनकी भोंपे के वंशवृद्धि नहीं होते हैं। ये संतान को गोद लेकर वंश आगे बढ़ाते हैं। जैसे तेजा जी 500 पीर में तेजा जी का नाम है नहीं है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना भी। जन्म स्थान है खरनाल नागौर में, ये जाट परिवार में। पिता ताहड़ जी, माता राजकुमारी पनेर अजमेर की, पत्नी पेमल दे घोड़ी लिल पुजारी भोंपा घोड़ला। तेजा जी अपनी पत्नी को लाने पर अपने ससुराल पनेर जा रहे थे। ठीक है। सुरसुरा अजमेर नामक स्थान गांव में लाचा गुजरी महिला की गायों को बचाते हुए घायल हुए तथा घायल हो गए और वहाँ उसकी सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। यानी कि सुरसुरा गाँव में से सांप डसा था। तेजा जी सर्परक्षक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। इन्हें काला वाला देवता भी कहा जाता है। काला वाला एक बीमारी है। ठीक है। हल जोतते समय किसान तेजा जी के गीत गाते हैं। ये काला वाला इम्पोर्टेंट है भाई। 2010 ईस्वी में तेजा जी को राजस्थान सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। इनकी घोड़ी लिल्लन नामक के नाम पर राजस्थान की एक रेलगाड़ी चलती है, लिल्लन एक्सप्रेस। पुस्तकें हैं झुंझार तेजा लजाराम मेहता की है, तेजा जी ब्यावला वसीधर शर्मा की है, और मुख्य मंदिर है पर्वत शर्मा। ठीक है। डीडवाना कुचामन जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था। तेजा जी के अन्य मंदिर है सेंद्रिया अजमेर में, सुरसुरा अजमेर में, भवता अजमेर में, पनेर अजमेर में, बांसी दुगारी बूंदी में। तेजा जी की बहन बुगरी राजलबाई माता का मंदिर खरनाल नागौर में है। फिर देवनारायण जी औषधि के देवता। जन्म स्थान आसिंद भीलवाड़ा में। इनका जन्म मगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ था। पिता सवाई भोज विनायक केकड़ी के राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। पत्नी सेड, ठीक है, और पत्नी माता सेड और पत्नी का नाम था पिपल दे। धार के राजा जय सिंह परमार की पुत्री थी। गाय की रक्षा के लिए देवनारायण जी ने विनायक के राजा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला भी लिया था। मेला भाद्र शुक्ल षष्ठी और माघ शुक्ल सप्तमी। ठीक है। और इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इनके मंदिर को नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है बल्कि ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी की फट सबसे लंबी फट है और गुर्जर भोंपू द्वारा जंत्रवाद यंत्र का प्रयोग करके इसे गाया जाता है। इस फट पर डाक टिकट जारी हो चुका है। देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। लक्ष्मी नारायण यानी दोनों पर, यानी कि फड़ पर और देवनारायण जी पर। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की पुस्तक है बंगड़ावत। ठीक है। यानी कि बंगड़ावत है, इनको गुजर परिवार में जन्म भी खातिर इनकी पुस्तक भी है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की। इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध है देवनारायण जी से। फिर एक मंदिर है माला शेरी आसिंद भीलवाड़ा, देवधाम जोधपुरी टोंक, देवमाली व्यावर और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ राणा सांगत द्वारा निर्मित। फिर देव बाबा, इसे भूरिया बाबा भी कहा जाता है। मुख्यतः मंदिर है नगला जहाजपुर भरतपुर में। ठीक है। यहाँ डॉक्टर लगाए क्योंकि डॉक्टर मेले भाद्रपद शुक्ल पंचमी ने, चैत्र शुक्ल पंचमी ने, यानी कि मेले 2 बार लगेंगे, भाद्र शुक्ल पंचमी ने और चैत्र शुक्ल पंचमी ने।
तो देव बाबा पशु चिकित्सक थे। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों का भोजन करवाना पड़ता था। फिर मल्लीनाथ जी, ये मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। इन्होंने मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन की 13 टुकड़ियों को पराजित किया था। उस समय दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक था। इनकी रानी रूपादे मंदिर मालाजल बाड़मेर में एक लोक देवी थी और रूपादे के प्रभाव में मल्लीनाथ जी संत बन गए थे। राजधानी मेवानगर, गुरु उगम सिंह भाटी और मुख्य मंदिर है तिलवारा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का। इसने कूड़ापंथ की चलाया था, इस कारण से क्षेत्र को मलानी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है अभी, कूड़ापंथ और मलानी। यहाँ पर होली के अगले दिन से शुरू होकर 15 दिन तक चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक मल्लीनाथ पशु मेला चलता है, जब मलाड़ी नस्ल के पशु का क्रय विक्रय होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। फिर मल्लीनाथ जी भविष्य वक्ता थे। इन्होंने समाज के छुआछूत एवं भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया था। इन्होंने कूड़ापंथ चलाया था। ठीक है। इन्होंने 1999 ईस्वी में मारवाड़ में विशाल हरि कीर्तन का आयोजन भी करवाया था। फिर तल्लीनाथ जी, ये मारवाड़ के राव चूड़ा के छोटे भाई थे। इसका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। ये शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। इन्होंने अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। गुरु जलंधर नाथ था। मुख्य मंदिर पचोट्टा गांव दलौर में है। इन्हें ओरण का देवता भी कहा जाता है। ओरण मंदिर के आसपास छोड़ी गई जमीन जहाँ पेड़ पौधे नहीं काट सकते। बिंगा जी, मुख्य मंदिर है रिड्डी बीकानेर में। पिता में महन जी और माता सुल्तान जी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। बिंगा जी ये जाखड़ समाज के कुल देवता है। हरिराम जी, ठीक है। मुख्य मंदिर है जौहड़ नागौर में। मेला भाद्र शुक्ल पंचमी ने सर्परक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर में सांप की भांबी की पूजा की जाती है। सांप का बिल केसरिया कंवर जी, ये गोगा जी के बेटे थे। इन्हें सर्परक्षक देवता भी कहा जाता है। फिर जरडा जी बाबू जी के भतीजे थे ये, ठीक है। इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ भी कहा जाता है। इस मंदिर है कोल्लवंड फलोदी में और समुद्रा बीकानेर में। झुंझार जी, जन्म स्थान इमलोहा नीम का थाना में। स्यालोदड़ा सिक्कर में गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। स्यालोदड़ा मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा इनके 3 भाइयों की मूर्तियां बनी हुई है। रामनवमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। फिर है मामा देव, ये बरसात के लोक देवता है भाई, लोकप्रिय। इनका मंदिर नहीं है बल्कि गाँव के बाहर इनका तोरण की पूजा की जाती है। ऐसा कौन सा देवता है जिसकी तोरण की पूजा की जाती है? मामा देव। इन्हें खुश करने के लिए भैंसों की बलि देनी पड़ती है। वीर भत्ता जी, इनका मंदिर है सांतु जालौर में। मुख्य मंदिर भाद्र शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिर है आलम जी, मुख्य मंदिर है धोरीमन्ना बाड़मेर में। आलम जी को असुरक्षक देवता के रूप में माना जाता है। यह कहा जाता है आलम जी राठौड़ वंश की जेतमलोत्सा का संबंधित थे। फिर डूंगर जी जवाहर जी, भठोट पतोता सिक्कर में गाँव के सामंत थे। कालांतर में अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांटते थे। प्रमुख सहयोगी लोहट जी जाट, करण जी मीणा, बालूजी नाई और शंकु जी लाहौर द्वार। इन्होंने अंग्रेजों की आगरा की जेल और नसीराबाद छावनी लूट ली थी। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने डूंगर जी को गिरफ्तार कर लिया तथा इन्हें मीरानगढ़ किले में रखा था। बीकानेर के राव महाराजा रतन सिंह ने जवाहर जी को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें जूनागढ़ जिले में रखा था। यानी डूंगर जी को मीरानगढ़ और जवाहर जी को जूनागढ़। फिर है लास्ट खेतला जी, मुख्य मंदिर सोनाणा पाली में है। चैत्र शुक्ल एकम को मेला लगता है। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट खेतमा जी। इसके साथ ये रिवीजन लोक देवता का समाप्त होता है।